बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए याद रखिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको मैथमेटिकली मैं कुछ यूँ लिखूँगा, dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a - x रेज़ पावर 0। हम जितने ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको प्राइमरी जो इक्वेशन है वो ये लिखना होगी। मैं एक रिएक्शन को कोट करता हूँ जिसमें A बिकम्स B। A हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और B हमारे पास प्रोडक्ट है। तो याद रखिएगा ऐसे रिएक्शन में जिसमें A B में कन्वर्ट होता है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन सपोज दैट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज A, व्हेन टाइम वाज 0 देन प्रोडक्ट वाज 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। मान लें आफ्टर सम टाइम t when the X product has been formed then reactants will be A - X। स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन A थी, उस वक्त प्रोडक्ट नहीं बने थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद मान लें कि हमारे पास X प्रोडक्ट बने हैं, तो उस वक्त जो रिएक्टेंट्स हमारे पास बचेंगे वो होंगे A - X। तो मैं इसी को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन इस रेट इक्वेशन में ये बात याद रखिएगा, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा रेट, इसलिए मैं इसकी पावर को ज़ीरो लिख रहा हूँ। तो प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वलिटी में आएगी तो कांस्टेंट ऐड होगा, और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी चीज़ की पावर 0 हो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो A - X रेज़ पावर 0 इट शुड बी इक्वल टू 1। dx/dt दैट इज़ इक्वल टू k। आप dt को इक्वेशन के उस साइड पे ले जाइए। सो dx विल बी इक्वल टू k dt। अब हमारे पास ये जो dx है दैट इज़ अ लिटिल बिट पैच, एक छोटा सा पैच है जिसमें हम कंसंट्रेशन में चेंज को नोट कर रहे थे। लेकिन अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन के बारे में जानना है तो हमें इस पूरे रिएक्शन या इस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का इंटेग्रल लेना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम सारी छोटे छोटे पैचेस को सम अप करके ओवरऑल रेट की तरफ जा रहे हैं या ओवरऑल कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सो हम दोनों साइड की इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन का एक रूल है कि कांस्टेंट चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। सो k विल बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, k इंटू इंटेग्रल ऑफ dt। और यहाँ पे अगर बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाए तो डेरिवेटिव विल बी कैंसल आउट विद इंटीग्रेशन। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो ये k हम पहले ही कांस्टेंट ले चुके हैं इंटीग्रेशन से बाहर। अब इस d और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यहाँ से कैंसिल होंगे तो t बचेगा। और जब भी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो एंड पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जाता है, दैट विल बी c। अब जब तक हम इस c की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते हम इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। c की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं इनिशियल बाउंड्री थ्योरम। इनिशियल बाउंड्री थ्योरम, इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि जब टाइम 0 था, यानी वी वर एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, देन प्रोडक्ट की अमाउंट भी 0 थी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, व्हेन टाइम वाज 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाज 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें।
x will be taken as 0, so time is also taken as 0, so the value of c will be equal to 0. Putting this value of c in equation number 1, so we get x is equal to kt. So ये हमारी मुख्तसर तरीन इक्वेशन हमें यहाँ पे हासिल होगी. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब अगर आप यहाँ से रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालना चाहें फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, so easily we can find out k is equal to x over t. X is the concentration, so its unit will be mole per dm cube times unit is second. So ultimately the units of k will be equal to mole per dm cube per second, और कभी कभी हम इसको मोल पर लीटर पर सेकंड भी लिखेंगे. सो याद रखें ये वही यूनिट्स हैं जो हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फाइंड आउट किया था हमने. अल्टीमेटली वी कैन से दैट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ इंडीड द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट के यूनिट वही होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के होते हैं. ये अक्सर ये बात MCQs में पूछ ली जाती है कि ये कौन सा ऑर्डर है जिसमें जो रेट कांस्टेंट के यूनिट सेम होते हैं एज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो इट विल बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब यहाँ से अगर आप इसकी हाफ लाइफ निकालना चाहेंगे फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो याद रखिएगा when we take t as a half life then x is equal to a by 2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लेंगे हम x को. तो दोनों वैल्यूज़ को पुट करें तो t will be equal to x over k, और x की जगह पुट करेंगे a by 2, that will be equal to a over 2k. This is the half life for zero order reaction. सो ये यूनिट्स ऑफ के हैं, ये इसके लिए हाफ लाइफ है. अब हम कुछ एग्जांपल्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के देखेंगे. तो तीन किस्म के रिएक्शंस हैं जो ज़ीरो ऑर्डर कंसिडर किए जाते हैं. सबसे पहले सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस. आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के सरफेस कैटालाइज्ड आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं लाइक N2 प्लस H2 इट मेक्स 2NH3. आप जब भी इसको आयरन की सरफेस पे करवा लें, नॉर्मली इट इज़ टेकन एज आयरन इज़ टेकन एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन. तो आप इसे आयरन की सरफेस पे करवा लें तो ये जो रिएक्शन होगा इट विल बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. यानी जब भी आप किसी सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पे कोई रिएक्शन करवाएंगे, सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा, इट विल बी टेकन एज अ ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि वो उसमें जो रेट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने की बजाय सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा. नंबर 2, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. सनलाइट में होने वाले या सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन जो फ़ोटोकेमिकल हैं वो भी नॉर्मली ज़ीरो ऑर्डर कंसिडर किए जाते हैं. जैसे H2 और Cl2 मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे. ये जो रिएक्शन होगा इट विल प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो अल्टीमेटली इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तीसरा, आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं. एंजाइमेटिक रिएक्शंस, यानी एंजाइम्स की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शंस भी ज़ीरो ऑर्डर कंसिडर किए जाते हैं. तो आप इनमें कोई भी ज़ाइमेस की एग्जांपल ले सकते हैं. कोई भी एंजाइम की मौजूदगी में होने वाला रिएक्शन जो है आप उसे इसमें, या इन्वर्टेज ले सकते हैं, शुगर की जो हाइड्रोलिसिस है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, दैट विल बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो एंजाइम्स की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन भी ज़ीरो ऑर्डर कंसिडर किए जाते हैं. सो दिस वाज द काइनेटिक्स ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. अल्लाह हाफ़िज़.